हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि हम लोग जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं, श्रद्धा और मनु। अभी तक आपने गीत पढ़ा कल, आज हम लोग श्रद्धा और मनु। यह जयशंकर प्रसाद के कहानी से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्होंने पेश किया है। श्रद्धा और मनु। मनु को मानव कहा गया है। मानव के द्वारा ही हम लोगों को बहुत ढेर सारी विचारधाराएं दी गई हैं कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। यानी श्रद्धा और मनु के द्वारा मानव का विकास बताया जा रहा है। उसी के विषय में जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है उसको आप देखिए। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर वृत्तांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर। संस्कृत जल निधि, संस्कृत का तात्पर्य संसार से है, और जल निधि, जल मतलब सभी जान रहे हैं आप लोग की पानी है, और निधि, निधि का मतलब खजाना, भंडार। यानी कहा जा रहा है कि जल निधि, जल निधि का मतलब जहां पानी का खजाना, और पानी का खजाना कहाँ होता है? सागर में, तो इसलिए वह सागर। अब संस्कृत जल निधि यानी यह संसार रूपी सागर। यहाँ पे कहानी यह है कि श्रद्धा और मनु एक सागर के किनारे खड़े, समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो वहां पर श्रद्धा मनु से पूछती है कि कौन तुम, हे मानव तुम कौन हो जो संस्कृत जल निधि तीर, यानी यह संसार रूपी सागर के किनारे, संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक। जैसे सागर में लहरें जब उठती हैं और उन लहरों के साथ कुछ मोती किनारे पर आ जाते हैं, और वो जो मोती किनारे पर आ जाते हैं एक तरह लहरें उनको लाकर फेंक देती हैं, तो यही कहा जा रहा है कि ए मानो तुम कौन हो जो यह संसार रूपी सागर तुम्हें लाकर एक किनारे एकांत में फेंक दिया है। अब यहाँ तात्पर्य है कि जिस प्रकार सागर से लहरें उन छोटे छोटे मोतियों को लाकर किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार यहाँ मनुष्य से कहा जा रहा है कि ए मनु तुम कौन और मानव हो, कौन हो जो तुम्हें इस संसार रूपी सागर ने किनारे लाकर फेंक दिया है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसे यहाँ सागर के किनारे पड़े हुए ये मोती, प्रभा, प्रभा की धारा, प्रभा मतलब चमकना। जैसे सुबह सवेरा जब होता है, सूर्य की किरणें आती हैं तो उसको प्रभा बोला जाता है। तो उस सूर्य की किरणों के आने से संसार पूरा चमकने लगता है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही ये मणि यानी मोतियां और मणियां लाकर लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दी गई हैं और यहाँ ये किनारे पर चमक रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी यहाँ पर संसार के सागर रूपी लहरों के द्वारा फेंके गए हो और चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर दो चीजों की उपमाएं दी गई है कि जिस प्रकार सागर से लहरें सागर की लहरें मोतियों को फेंक दी है और मोतियां किनारे पर चमक कर उस शांत में, एकांत में, निर्जनता में वहां पर वो मोतियां चमक रही हैं, उसी प्रकार इस मनु को कहा जा रहा है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर लाकर संसार रूपी सागर के द्वारा फेंक दिए गए हो और शांति से चुपचाप एकांत में यहाँ निर्जनता के साथ क्या कर रहे हो। मधुर वृत्तांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन। यानी फिर कहा जा रहा है कि मधुर विश्रांत और एकांत। विश्रांत का मतलब थका हुआ, तुम थके हो लेकिन बड़े मीठे, यानी एकदम ऐसे थके हो कि तुम नीरस नहीं हो। तुम्हारा मधुर रूप का थका हुआ और एकांत होना, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि तुम एकांत में थके हुए यहाँ निर्जनता में खड़े हो, ऐसा लगता है कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे इस संसार का कोई रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। करुणामय सुख मौन, करुणामय, करुण का मतलब होता है अस्थायी भाव, शोक, शोक का तात्पर्य है दुख। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक करुणामय सुंदर मौन, तुम दुखी हो और मौन हो, इसलिए
तुम आसानी से अपने दुख को छिपाए हुए यहाँ पर खड़े हो, यानी सुंदरता के साथ अपने दुख को छुपाकर खड़े हो और एकांत में मन को मारकर शांति के साथ खड़े हो। क्योंकि और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा मन बहुत चंचल है फिर भी तुम मन से आलसी दिखाई दे रहे हो। यानी चंचल मन को आलसी कहा जा रहा है कि यानी वो हंसी खुशी वाला व्यक्ति है, लेकिन आज उसका चंचल मन है वो आलस्य रूप में दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ ये समुद्र के किनारे तुम खड़े होकर एकांत में थके हुए लग रहे हो, जो तुम्हारा मन बहुत चंचल है, आज शांत आलस्य रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ खड़े होकर तुम कोई संसार का रहस्य सुलझाने वाले हो, जबकि यह सब दृश्य की वजह से तुम बहुत दुखी भी नजर आ रहे हो। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी जब सानंद किए मुख नीचा, कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अब यहाँ देख लीजिए कि जैसे ही यह बात वहां पर मनु सुनता है, मनु और श्रद्धा दो लोग वहां है, मनु पुरुष है, श्रद्धा महिला है, सागर के किनारे हैं। जब ये इतना पीछे भी जो आपको पढ़ाया वो सब श्रद्धा मनु से पूछती है, जब इतना कुछ पूछती है तब मनु सुना यह मनु ने मधुगुंजार, यानी मनु जब इस बात को, इस गूंज को मतलब इस आवाज को सुनता है, मधुकरी सा जब सानंद, यानी उसका मन इतना आनंदित हो जाता है कि एक भ्रमरी भंवरे के समान इधर उधर चक्कर काटने लगता है कि कौन है जो मेरे पास आकर ऐसा सुंदर शब्द बोल गया है। और वह उनके कानों में मीठा शब्द गूंज गया कि ये मुख नीचा कमल समान। और वह फिर वो देखते हैं कि मेरे पास कोई स्त्री जो अपने सिर को झुकाए हुए खड़ी हुई है और वह कमल के समान उसका मुख दिखाई दे रहा है। यानी जैसे एक लज्जाशीला स्त्री अपने सिर को झुकाए हुए नीचे खड़ी है और जब उसको देखते हैं तो मनु उसको देखते हैं तो कमल के समान उसका सुंदर सा मुख दिखाई देता है। और वह देखते ही प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कवि बना हो और पहली बार वह अपनी कविता को लिख रहा हो और उसका सुंदर सा कवि का छंद कह दिया हो। उसी प्रकार वह लज्जाशील महिला अपने मुख को छुपाए हुए नीचे खड़ी है। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, यानी एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, यानी जब यह सीन देखते हैं मनु तो अचानक से उनको जैसे कोई सहर्ष का तात्पर्य खुशी के साथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको एक झटका लगता है कि अरे यह इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर स्त्री यहाँ कहाँ से आकर मुझको बात कर रही है। निरखने लगे लुटे से कौन, और निरखने मतलब देखना, और वह ऐसे उसको देखने लगे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो, अब उनके पास कुछ न, यानी उस कमल के समान स्त्री को देखकर उनका ऐसा लगता है कि मन चित्त सब कुछ लुट गया। गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन, यानी इतना सुंदर गुंजन, यानी गुंज का तात्पर्य है कि बोलना, आवाज इतनी कोयल जैसी मीठी आवाज से बोलती है, ऐसा लगा कि उनके कानों में कोई गीत यानी संगीत सुनाई दे रहा है। यही वो जानने के लिए यह कोलाहल, यह हल्ला, यह गुनगुनाहट वह सुनने के लिए उनका मन अब अधीर होने लगा और फिर वह मौन नहीं रह सके, अपने मन को रोक नहीं सके, उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने और बोलने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोगों को आगे कल